Hello friends, my name is Mandisha. I am the teacher of standard 6 and 7. My subject is maths. In our last lecture, we already discussed about ratio. In this lecture, we start with the proportion. In a simple terminology, I discuss about proportion. The ratio which is equal to each other, call it as proportional ratio. मतलब जब हम बात करें कोई रेशियो की, कोई दो रेशियो के कंपैरिजन की, अगर उन दोनों की कंपैरिजन में जो लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म वाला जो आंसर आता है वो इक्वल होता है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल रेशियो। या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि दो रेशियो के कंपैरिजन की इफ़ मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म है। मतलब फॉर एन एग्जांपल 3/4 है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट मतलब उसके टेबल में फर्दर अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो जो मेरा आंसर आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म में वो आया 6/8। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों के मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो आंसर आएगा वो 9/12। अगर मैं दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आएगा 12/16। मतलब मेन जो हमारा बेस था लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म इसको क्यों कहते हैं? ये सब फ्रैक्शन फॉर्म तो है बट ये लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फर्दर एक दूसरे के साथ एक टेबल में नहीं आते हैं, डिवाइड नहीं होते। जैसे कि हम इधर बात कर रहे हैं, ये 3 है और अपॉन 4 है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमरेटर में 3 है, वो दोनों एक टेबल में कभी साथ नहीं आएंगे, फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। दैट मीन्स दोनों लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब मैंने इधर लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म की आपको डेफिनेशन बताई। अब मैं बात करूँ 3/4 है, इधर 3/4 है, ठीक है, उसको ही हमने एज अ बेस लिया, ठीक है, 3/4 लिया, पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिया, वो 6/8 आया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया 9/12 आया। उसके बाद हमने बात की अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12/16 आया। एवरी टाइम जो हमारा बेस था वो 3/4 है, ठीक है, और हमने ऊपर और नीचे सेम, जैसे कि इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर डिनोमिनेटर में भी 2 से, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया। मतलब हमने ऊपर और नीचे दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई किया है, टर्न बाय टर्न। पहले 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। मतलब बेस है वो 3/4 है, पर इफ मैं फर्दर बात करूं तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, पर बेस तो यही है। अगर मैं इसको लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। मतलब एक दूसरे के प्रपोर्शन में है, सब एक दूसरे के प्रपोर्शन में है। मतलब सिंपली जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, उसमें हमने टर्न बाय टर्न सेम मल्टीपल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मीन्स हमारा जो बेस है वो मेंटेन है, हमारा बेस मेंटेन है। अगर हम सबको लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, सेम है प्रपोर्शन में। जो हमारा 3/4 हर जगह आया है, हमारा 3/4 सब जगह आया है, इट मीन्स बेस 3/4 है, आगे आंसर भले ही आपने मल्टीपल यूज करते गए आपको आंसर मिलते गए, पर बेस सेम है, सबका बेस सेम है। मतलब ये सब एक दूसरे के प्रपोर्शन में है। दैट्स वाई मैंने बोला कि जब कोई रेशियो एक दूसरे के प्रपोर्शन में हो, मतलब जब
हम उनका लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्जन करें तो उनका बेस जो है वो सेम है, उनका बेस सेम है, वो 1/2 हो, 3/4 हो, 5/6 हो, कुछ भी हो, पर वो लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म उनका सेम आए। कंपैरिजन करते टाइम अगर उनका जो बेस है वो सेम आए, ठीक है, इनको हम सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे हमको आंसर मिलते जाएंगे। बट एट द एंड अगर मैं बोलूँ कि जो बेस है अगर हम उनका फर्दर डिवीजन करते हैं, लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में ला रहे हैं, तो उनका जो बेस है वो अगर सेम है तो हम उनको ऐसा बोल सकते हैं कि एक दूसरे के प्रपोजन में है। फॉर एन एग्जाम्पल 5/10 है इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 10/20, इसका लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगा 1/2, मतलब 1:2। इसका भी क्या आएगा 1:2। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस मतलब इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि 5:10 और 10:20 एक दूसरे के प्रपोजनल रेशियो है, एक दूसरे के प्रपोजनल रेशियो है। ओके, हम इधर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इधर बीच में 2 कॉलम से इंडिकेट कर दो, इसका भी मतलब इज इक्वल टू ही होता है, ठीक है। हम ये दोनों मेथड से लिख रहे हैं, क्यों इक्वल क्यों है, दोनों का बेस हम जब फाइंड किया तो सेम आया, दोनों का बेस हम जब ने फाइंड किया तो सेम आया। हम इसकी जगह, ये 2 एग्जाम्पल तो हमने देख लिए, हम इसकी जगह फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बेस हमने क्या लिया इधर 3:5 बेस लिया है, ठीक है। पहले हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले किससे मल्टीप्लाई किया, किस मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया, तो वो था 3, ठीक है। फिर हमने लिया 6 मल्टीपल, उससे मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने मल्टीपल चेंज किए पर बेस क्या है, अगर हम उसको लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बेस सेम है, बेस सेम है। इट मीन्स 3:5 इज इक्वल टू 9:50 इज इक्वल टू 18:30 मीन्स वो तीनों के तीनों रेशियो एक दूसरे के प्रपोजन में है, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टॉपिक। थैंक यू।